Hi guys, I'm Akriti. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and are keeping safe. So in today's video, I'm going to be discussing about the delivery process of mine, and I'm going to keep this video in Hindi for a change. So without any further ado, let's get into the video. मैं अपने 39th वीक में थी एंड मैं रेगुलर चेकअप के लिए गई थी अपने डॉक्टर के पास में। एंड डॉक्टर ने मुझे एक सर्टेन डेट दिया हुआ था टू जस्ट कम एंड डू अ रूटीन अल्ट्रासोनोग्राफी। मेरा प्लान कहीं पे भी सी सेक्शन का अभी तक नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरी एक नॉर्मल डिलीवरी हुए बिकॉज़ ये मेरा पर्सनल चॉइस था। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ हटके करना है या फिर मुझे सी सेक्शन नहीं करना है। मेरा मतलब माइंडसेट पहले से ही था कि जो नेचुरल प्रोसेस है वही मुझे ऑप्ट करना है। मैं एक नेचुरल तरीके से ही अपने बेबी को बर्थ देना चाहती थी एंड वो था मेरे दिमाग में, बट द नेचर एंड गॉड हैड अदर प्लान्स। मैंने कभी भी सी सेक्शन डिलीवरी के बारे में ना कुछ पढ़ा ना किसी को सुना था। मैं कुछ भी नहीं जानती थी। थोड़ा बहुत जो जानती थी वो बस ये था कि वहाँ पे मतलब आपका एब्डोमेन एरिया काट दिया जाता है एंड वहाँ से बेबी को निकाला जाता है। मैंने जो वीडियोस में देखा था, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी एक नॉर्मल डिलीवरी हुए। तो डॉक्टर ने मुझे रूटीन चेकअप के लिए बुलाया था एंड मैं उनके पास में गई थी बिफोर दैट बिकॉज़ मेरी बेबी जो थी, मैं जेंडर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे पता है कि मेरी बेबी है, सो आई एम सेइंग इट इन दैट वे। मेरी बेबी की मूवमेंट्स बहुत कम हो गई थी एंड इट वाज वन डे प्रायर टू जो मतलब डेट पे मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने मुझे 5th को बुलाया था एंड 3rd को मैं फील कर रही थी कि मेरी बेबी की मूवमेंट्स बहुत कम हो गई है एंड आई वाज ऑलरेडी 39 वीक्स प्रेग्नेंट। मैंने पता नहीं मुझे इंट्यूशन था या क्या था, मैं बस अपने डॉक्टर के पास चली गई थी ऑन 3rd एंड मैं जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिखा था, NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो उसके लिए मुझे उन्होंने भेज दिया था एंड मैं जब वहाँ पे गई और मेरी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मूवमेंट्स कम हो जाती है एंड मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। एंड ही आस्क्ड मी टू कम ऑन 5th, लाइक जो डेट उन्होंने मुझे दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप सुबह नाश्ता करके आइएगा एंड हम आपका टेस्ट फिर से रन करेंगे। मैं वापस घर आ गई थी बट मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं फिर से वापस से अपनी एक फ्रेंड है, उनके फादर जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट है, तो मैं उनसे एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए अपने रिपोर्ट्स उनको भेजे थे एंड उन्होंने भी मुझे यही कहा कि ऐसा बहुत बार होता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस डेट पे आपको वो डॉक्टर ने बुलाया है आप उसी डेट पे उनको दिखाने के लिए चले जाइएगा। मैं एज़ यूजुअल रात को सो गई थी बट मेरा मन कहीं ना कहीं नहीं मान रहा था। आई थिंक जो लोग बोलते हैं कि माँ की इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती है, वो गलत नहीं बोलते हैं। एक्चुअल में माँ की इंट्यूशंस जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी एंड मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था एंड अचानक से 9 o'clock को मुझे स्पॉटिंग हुई एंड मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी बट मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आज मैं जाऊंगी और अगर कुछ नहीं होगा तो मैं सी सेक्शन के लिए डॉक्टर को बोल दूंगी बिकॉज माई डॉक्टर वॉज ऑल्सो फेवरिंग द आइडिया ऑफ नॉर्मल डिलीवरी एंड उन्होंने मुझे कहा था कि आपका नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से होगा। आई वॉज गोइंग विथ एवरीथिंग दैट माई डॉक्टर सेड। जो मुझे डॉक्टर कह रहे थे मैं उनके हिसाब से जा रही थी एंड आई वॉज वेरी वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स द आइडिया कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज कर रही थी, जो भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बन सकता था मैंने वो सब कुछ किया, सब कुछ, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब मैं वापस से हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने फिर से वो NST का टेस्ट रन किया मेरे पे एंड उस टाइम पे मेरी रिपोर्ट्स प्रीवियस डे से और ज़्यादा ख़राब आई। मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी एंड तब मुझे पता चला कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मेरी इंट्यूशंस गलत नहीं है, मेरे बच्चे को लेके मेरी इंट्यूशंस एकदम सही थी।
सो मैं फिर से जब वो टेस्ट करा के आई, उसके बाद मैं डॉक्टर के चेम्बर में जब उनको विज़िट करने गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब है, बट डोंट वरी, बेबी इज़ स्टिल हेल्दी, एंड हम आपका सी सेक्शन करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम एंड वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। सो डॉक्टर को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था, एंड आई वाज ऑलरेडी 39 वीक्स प्रेग्नेंट, सो माय बेबी वाज अ फुल टर्म बेबी। सो ही सेड देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग अ सी सेक्शन। एंड तब तक मुझे, मतलब मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और मेरा वाटर ब्रेक होगा, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। ना मुझे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, ना मेरा वाटर ब्रेक हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड ही डिड नॉट वांट टू इंड्यूस बिकॉज आई गेस उनके कुछ होंगे रीजंस, मेडिकल रीजंस, एंड आई डिड नॉट आस्क हिम बिकॉज आई फुल्ली ट्रस्टेड माई डॉक्टर। एंड ये आपको करना पड़ेगा, लाइक आपको अपना रिसर्च करके अपने लिए बेस्ट डॉक्टर खोजना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फुल्ली ट्रस्ट द डॉक्टर। आपको डॉक्टर पे पूरा भरोसा रखना पड़ेगा बिकॉज वो आपके बुरे के लिए कुछ नहीं करेंगे, आपके अच्छे के लिए ही होगा जो भी होगा, एंड बाकी तो ऊपर वाला है ही। सो मैं बस प्रे की और मैं चली गई अपना सी सेक्शन के लिए, एंड सब कुछ इतने जल्दी और इतने हड़बड़ी में हुआ कि मुझे जो भी चीज़ों से डर लगता था या फिर मेरे दिमाग में जो भी चल रहा था उसको प्रोसेस करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि सब कुछ इतने हड़बड़ी में हो गया, एंड हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। सो मुझे रेडी किया गया था ओटी के लिए, एंड मैं जब अंदर गई, मुझे जब लेटाया गया तो मुझे बहुत ठंड लगने लग गई। अचानक से मैं बहुत शिवर कर रही थी, एंड किसी ने मुझे मतलब मुझे सबने सब कुछ बता दिया था, लेकिन कभी भी किसी ने मुझे यूरिनरी कैथेटर के बारे में बताया ही नहीं। जब यूरिनरी कैथेटर डालने की बारी आई उस टाइम पे मैं पूरी ठंडी हो गई। मैंने उनको पूछा कि एग्जैक्टली है क्या, तो उन्होंने बोला ये यूरिनरी कैथेटर है और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड डरने की ज़रूरत कैसे नहीं है भाई, मेरा फर्स्ट टाइम था। सो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बट ठीक है, मैंने सब कुछ भगवान को सरेंडर करके मैंने बस एक ही चीज़ कहा कि मुझे बस मेरा बच्चा हाथ में एकदम स्वस्थ चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सो मैं भगवान का नाम लेके बस लेट गई थी, एंड ऑलरेडी मैंने वो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, एंड उस मोमेंट में ट्रस्ट मी मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मुझे जो स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा उसका मुझे 1% भी दर्द नहीं हुआ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। एंड यूरिनरी कैथेटर भी अच्छे से लग गया था। मैंने अपने जो भी मेरे अराउंड नर्सेज थी उनके साथ में मैंने कोऑपरेट किया, एंड उनको एक ही चीज़ बोला कि मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ। तो उनकी भी जिम्मेदारी बन गई कि वो मुझे अच्छे से करे। सो मैंने फुल्ली उनको ट्रस्ट किया था, एंड मैंने अपनी आइज़ क्लोज कर ली एंड भगवान से प्रार्थना की कि अब आप जानो और आपका काम जाने। सो उसके बाद में मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रही थी, एंड अचानक से मैंने डॉक्टर और नर्सेस को बोला कि आप एसी प्लीज़ बंद कर दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बट उन्होंने कहा कि हाँ, तो फ़ैन भी नहीं चल रही, एसी तो बहुत दूर की बात है। सो आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन कि मुझे ऐसा हो रहा था, एंड आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। मैं पिछले रात को बिल्कुल भी नहीं सोई थी। सो जब उन्होंने मुझे रेडी किया ओटी के लिए और जब मेरे डॉक्टर आ गए थे टू स्टार्ट द प्रोसेस, जब उन्होंने बस मुझे बीपी मशीन लगाई उसके बाद मैं सो गई, मैं बिल्कुल सो गई। हम देखते हैं कि हमारे सामने में वो ब्लू कलर क्लॉथ लगाया जाता है जब डॉक्टर ऑपरेट कर रहे होते हैं, और आप फील करते हो कि आप कुछ आपके एब्डोमेन से निकाला जा रहा है बेबी को एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन मेरे साथ वो कुछ भी नहीं हुआ। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, मैं सो चुकी थी और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फिर उसके बाद जब मैं उठी तो सीधा मुझे दिखा कि मैं अपने रूम में हूँ और मेरी बेबी मेरे बगल में है, और उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कब मेरे बेबी को निकाला गया, मुझे स्किन टू स्किन कराया गया, मुझे कुछ भी कोई भी चीज़ की मेमोरी नहीं है। एंड जब मैंने डॉक्टर को बाद में पूछा कि मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, मैं क्यों सो गई, या मुझे फुल्ली आप अनकॉन्शियस कर दिए थे, सो ही सेड कि जो मेडिसिन का डोज है वो जो हम देते हैं वही था, किसी पे अलग तरीक़ा से रिएक्ट करता है, मुझ पे वो अलग तरह से रिएक्ट किया, एंड उसकी वजह से मैं सो गई थी।
एंड सब बाकी सब प्रोसेस तो मुझे जो कराना था उनको वो कराया ही था, स्किन टू स्किन वगैरह जो, लेकिन मेमोरी होती है कि जब बेबी को निकालते हैं तो मॉम देखती है, मैं वो कुछ भी नहीं देख पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो उस वजह से मैं सो चुकी थी। सो या लेकिन जब मैंने अपने बेबी को देखा, ये प्रोसेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मैं नहीं बोलती सी सेक्शन इज़ ईजी, सी सेक्शन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट, द हार्डेस्ट, एंड इट इज़ वेरी वेरी यू नो एनर्जी सक करने वाली मतलब प्रोसेस है, आपकी सारी एनर्जी लग जाती है। सी सेक्शन इज़ नॉट ईजी, जो बोलते हैं कि सी सेक्शन इज़ द ईजी वे आउट टू गिव बर्थ, सी सेक्शन इज़ वेरी हार्ड। आपकी 7 लेयर्स जो है वो कटती है और उसके बाद नेक्स्ट डे आप खड़े हो जाते हो अपने पैर पे एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी। इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट सर्जरी अ वुमन हैज़ टू गो थ्रू। सो सी सेक्शन इज़ नॉट एट ऑल ईजी, एंड जो पेन होता है, आपकी टमी लटक रही होती है, जो आप बैठ नहीं सकते, मुड़ नहीं सकते, बहुत मुश्किल से आप अपने आप को गैदर करते हो, सारी एनर्जी जो है वो लग जाती है टू जस्ट टेक दैट फर्स्ट वॉक आफ्टर अ सी सेक्शन। एंड उसी में आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड भी करना होता है, आपको अपने बेबी को केयर भी करना होता है, आप सब कुछ भूल जाते हो, वो पेन पता नहीं कहाँ जाता है। आई थिंक इट्स द एड्रेनल, मैंने कहीं पढ़ा था कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द एड्रेनल की एक मदर इतना पेन सह जाती है, एंड इट इज़ वेरी वेरी राइट। सो या उस मोमेंट में जब मैंने अपने बेबी को देखा, उसके बाद मेरा सारा पेन कहाँ गया मुझे पता भी नहीं चला। सो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी प्लान करो अपने लाइफ में, सी सेक्शन और नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट हर समय ऐसा नहीं होता है कि लाइफ आपके प्लान्स के हिसाब से जाए। कभी कभी लाइफ लास्ट मोमेंट पे आके यू टर्न मार देती है, लेकिन ट्रस्ट मी ये शायद आपके भले के लिए ही होता है, मेरे भले के लिए ये हुआ। मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी बेबी को इसी तरीके से आना था, एंड यू नो मैं बस यही सोचती हूँ और मैं भगवान को बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे राइट टाइम पे बता दिया कि मेरी बेबी की मूवमेंट्स कम हो रही है एंड मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो इंस्टिंक्ट, वो वो थॉट कि कुछ सही नहीं है शायद मेरी बेबी के साथ में, एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती है। सो टू ऑल द मदर्स आउट देयर हु आर प्रिपेयरिंग टू गिव बर्थ एंड हु हैव ऑलरेडी गिवन बर्थ, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो और मुझसे रिलेट कर पा रहे हो तो आई नो आप कैसा फील कर रहे हो, बिकॉज अभी इस वीडियो बनाते समय भी मैं जब वो मेमोरी लेन में वॉक कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथ में वो जो जर्नी है उसके बारे में सोच के भी ऐसा लग रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद नॉर्मल डिलीवरी मेरे लिए नहीं लिखी हुई थी, एंड इट्स ओके, इट्स फाइन। वो जो स्कार है, जो कट का स्कार है, वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, बिकॉज जैसे भी हो मैंने अपनी बेबी को बर्थ दिया। आई एम अ मदर एंड आई एम वेरी वेरी लकी एंड ग्रेटफुल कि एटलीस्ट आई एम अ मदर, बिकॉज आई नो द पेन एंड how it feels like to not be one. So no matter whichever way you give birth, you are a mother, and nobody can take that away, title like that title from you. And yeah, अगर आप क्लोज हो अपने ड्यू डेट के या फिर आप प्रेग्नेंट हो और मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो ट्रस्ट मी सब कुछ सही होगा। आप बस अपने बेबी से क्लोजली बात करो, and everything will work out in your favor, everything. And if it doesn't, just surrender, भगवान को अपना सब कुछ सौंप दो, just surrender everything to God, and सब कुछ जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा। So I hope you enjoyed this video, and I will catch you guys in my next vlog. Till then, bye bye, take care, I love you all, bye.